ओवर थिंकिंग। आजकल के टाइम पे 90% ऑफ यूथ सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ है। ये ओवर थिंकिंग एक चीज़ ही ऐसी है, यानी कि हम अपने प्रेजेंट को ना जी करके अपने फ्यूचर के बारे में और अपने पास्ट के बारे में टेंशन्स लेते हैं। अपने पास्ट और अपने फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हमारी आज की लाइफ को ख़राब करता है, हमारी आज की लाइफ को एक डिप्रेशन में डाल देता है। बट क्यों? तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो हमारा आने वाला फ्यूचर है हम उसे प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सच बात यह है कि जो हमारा आने वाला फ्यूचर है वो ना ही हमें पता है ना ही किसी और को पता है। अब तुम कॉमनली सोच के देखो अपने दिमाग से कि क्या तुम्हारा आने वाला फ्यूचर तुम्हारे माँ बाप को पता है, या फिर तुम्हें पता है, या फिर किसी बाबा को पता है। इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता है। तो जब तुम्हारा आने वाला फ्यूचर किसी को पता ही नहीं है तो उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोचना। सच तो ये है कि जो तुम्हारा पास्ट है वो भी एक बीता हुआ पन्ना जैसा है, यानी कि तुमने वो सब चीजें अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर ली। अपने पास्ट के बारे में ज्यादा सोचो मत, बस उस चीज के ऊपर फोकस करो जो वहां पर तुमने गलतियां करी थी और उस गलतियों से कुछ नया सीख लो। बस पास्ट सिर्फ इतने ही काम आता है। और जो तुम्हारा फ्यूचर है उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम प्लान्स बनाओ कि 10 साल बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 10 साल बाद क्या अचीव करना है। और जैसे ही तुम ये बनाओगे तुम्हें एक पर्टिकुलर गोल मिल जाएगा, और जैसे ही ये गोल तुम्हें मिल गया तो तुम्हें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, और वो है तुम्हारे प्रेजेंट को बेस्ट बनाना है। यानी कि जो टाइम तुम अभी जी रहे हो, तुम कॉमनली सोचो कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हो, लेकिन खास बात यह है कि तुम्हारा भविष्य डिपेंड किस चीज़ पे है, तो वो है तुम्हारे प्रेजेंट पे। यानी कि तुम्हारा जो भविष्य है वो आने वाले टाइम पे क्या चीज़ डिसाइड कर रही है, तो वो है तुम्हारा प्रेजेंट। आज तुम जो काम करोगे कल ऑटोमेटिकली ही वही काम फ्यूचर में आएगा। जैसे कि मान लो आज तुमने कोई मैथ्स की एक बढ़िया सी इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया। अब खास बात यह होगा कि जैसे ही कल तुम्हारे पास वो इक्वेशन आई तो तुम उसको ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लोगे। लेकिन वही मान लो तुमने आज वो चीज़ को नहीं सीखा, और वही चीज़ अगर कल आई तो तुम उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। यही खासियत है, हमें हमारे प्रेजेंट के टाइम को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए। लेकिन खास बात यह है कि कोई भी इंसान अपने प्रेजेंट के टाइम को यूज़ नहीं करता है। वो सिर्फ ये सोचता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन खास बात यह है कि जो फ्यूचर है ये एक अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। यहाँ 10 साल बाद 5 साल बाद क्या हो ये किसी को भी नहीं पता। आप सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, और वो एक चीज़ है कि आप अपने दिमाग के अंदर एक गोल बना लीजिए कि आपको 10 साल बाद ये चीज़ अचीव करनी है, और उसके लिए आज अभी प्रेजेंट में मेहनत करना स्टार्ट करिए। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अभी आने वाले जो प्रेजेंट है, यानी कि जो आने वाला 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, सिर्फ वही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आज के ऊपर फोकस करना है, ना ही बीते हुए कल के ऊपर, ना ही आने वाले कल के ऊपर। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आज आप अपनी ज़िंदगी में प्रेजेंट के ऊपर फोकस करते हैं तो आपका जो फ्यूचर है वो ऑटोमेटिकली ही अच्छा हो जाएगा, बिकॉज आप अपने प्रेजेंट के ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान दे रहे हैं। आपका प्रेजेंट ही आपका भविष्य बनाएगा। देखो, अगर आप ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करोगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का सामना करना होगा। बट कैसे? देखो, जो सोशल मीडिया है वहाँ पर सब अपनी पोस्ट अपलोड करते हैं, सब अपनी लाइफस्टाइल अपलोड करने का ट्राई करते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके उतना खुश दिखलाने का भी ट्राई करते हैं। और वही सब चीज़ें आप देखते हो, और जैसे ही आप देखें कि किसी और के पास इतनी महंगी गाड़ी है, किसी और के पास इतने महंगे शूज़ है, इतना महंगा फ़ोन है, तो सडनली आपके दिमाग में भी ये चीज़ ट्रिगर होगी कि मेरे पास वो सब चीज़ें क्यों नहीं है। और अगर आपके दिमाग में वो चीज़ें ट्रिगर हुई तो आप एक डीप थिंकिंग में पहुंच जाओगे। जो डीप थिंकिंग आपको आपकी ज़िंदगी में आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करवाएगी। इसीलिए ज़्यादातर टाइम पे आप लोग को सोशल मीडिया से दूर रहना है, क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ हमें एक दूसरे से कंपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा ईजिली हेल्प कर देता है, जिसके वजह से हमारी ओवर थिंकिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए जितना हो सके आप लोग कम से कम सोशल मीडिया का यूज़ करिए, और अगर यूज़ भी करना है तो ऐसी चीज़ों में यूज़ करिए जो चीज़ें एक्चुअल में आपकी लाइफ में काम आए, आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऐड करें। और एक और चीज़ है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं या फिर डिप्रेस्ड हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं मेडिटेशन का।
अब कैसे? देखो, आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोग को बस सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर फोकस करना है। देखो, अगर आप लोग एक अकेले कमरे में बैठ के, एक अकेले रूम में बैठ के शांत से इलाके में सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस कर रहे हो, तो उससे जो आपका दिमाग रहेगा वो धीरे धीरे काम होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक टाइम आएगा कि आपको मेडिटेशन करने में धीरे धीरे मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके दिमाग को शांत रहने में अच्छा लगने लगेगा। और जिस टाइम पे ये आ गया, फिर उस टाइम पे आपको ना ही फ्यूचर की टेंशन होने वाली है, ना ही पास्ट की। सिर्फ और सिर्फ आप अपने प्रेजेंट पे ही जिएंगे। सो देखो, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको ओवर थिंकिंग से निकाल सकती है और आपको ओवर थिंकिंग के बारे में समझा चुकी है। बाकी मैं शुभम TWS से आपके विजन को क्लियर करता हूँ।